नमस्कार। हमारे खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन सरकते जा रहे हैं, चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, लोग सक्रियता बढ़ा रहे हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक बहुत सारे लोग जो राजनीति में हैं, वो तो पिछले 4 साल से कुछ न कुछ करके सक्रिय बने हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, उनकी सक्रियता बढ़ती जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, अफसर हैं, बड़े पद पर हैं और उनके मन में चुनाव लड़ने का भाव जागृत है। किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी का रिटायरमेंट होने वाला है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो समय से पहले रिटायरमेंट लेके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चुनाव मैदान में, चुनाव समर में कूद पड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों हमने पेनल्टी कॉर्नर में बात की थी अजमेर के पुष्कर के डॉक्टर शैतान सिंह रावत की, जिन्होंने 6.5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया सिर्फ इसलिए कि पुष्कर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट पर। टिकट का अभी कोई पता नहीं है, पर दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा और ले लिया रिटायरमेंट। राजनीति में ऐसे लंबी फेरिस्त है। ये अर्जुन राम मेघवाल कलेक्टर थे, आईएएस थे, राजनीति में आए और इस वक्त मंत्री बने हुए कैबिनेट में। सीआर चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में लेक्चरर थे, वहाँ से आरएएस बने, फिर आईएएस बने और आईएएस बनने के बाद में आरपीएससी के मेंबर बने, फिर चेयरमैन बने और फिर राजनीति में आए। नागौर से सांसद बने और केंद्र में मंत्री बन गए। हरीश मीणा पुलिस महानिदेशक रहे, अभी एमएलए हैं। इनके भाई, बड़े भाई नमो नारायण मीणा पुलिस में तो थे ही, आईपीएस, लेकिन उसके बाद एमपी बने, एमपी बन के केंद्र में मंत्री बने। लंबे समय तक इन्होंने राजनीति की। लक्ष्मण मीणा, ऐसी लंबी फेरिस्त है जो अधिकारी प्रशासन चलाते हैं। प्रशासन चलाते चलाते उनको ऐसा अनुभव भी होता है, ऐसी अनुभूति भी होती है। अनुभव तो होता है प्रशासन चलाने का, अनुभूति होती है कि वो उससे बेहतर कुछ कर सकते हैं या उन्हें राजनीति में कुछ ज़्यादा करने की गुंजाइश नज़र आती है जो कुछ वो कर रहे होते हैं। इसलिए वो नौकरी पूरी होने के बाद नौकरी छोड़कर, समय से पहले रिटायरमेंट लेकर, अपने राजनीतिक संपर्कों का फ़ायदा उठाकर या अपने जाति समीकरण के आधार पर कूद पड़ते हैं चुनाव मैदान में अपनी पॉलिटिकल लाइन के साथ टिकट लेकर और फिर आगे राज में फिर एक नए सिरे से नई पारी खेलते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे बहुत सारे अफसरों की, रिटायर हो गए, होने वाले हैं या चुनाव लड़ने के लिए रिटायरमेंट ले लेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। राजनीति में आने की चाह का क्या कहना है? दलगत सियासत में सक्रिय नेताओं के सिवाय वो अधिकारी भी हैं जिन्हें पूरी इच्छा रहती है सियासत में आने की। सबसे पहले बात करेंगे एसआर जांगिड़ की। एसआर जांगिड़ बाड़मेर के कपास के निवासी हैं। उन्हें पूरा तमिलनाडु सिंघम के नाम से भी जानता है। उन्होंने कुख्यात और दुर्दांत बावरिया गैंग का सफाया किया था। इनके साहस के ऊपर चर्चित तमिल फिल्म थीरन बन चुकी है। तमिलनाडु के कई जिलों में एसपी रहे जांगिड़ को कई वीरता पदक मिल चुके हैं। एसआर जांगिड़ को राष्ट्रपति से भी सम्मान मिल चुका है। अब बाड़मेर से लोकसभा के चुनावी समर में उतरना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य के भी चुनावी इरादे हैं। पाली इनका सियासी क्षेत्र है। इनकी पत्नी संगीता आर्य सोजत से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतर चुकी हैं। निरंजन आर्य दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लंबे समय से नजदीक रहे। राजस्थान में नए जिलों के सूत्रधार पूर्व आईएएस राम लुभाया के भी चुनावी समर में उतरने की चर्चा है। राम लुभाया नए जिले अनूपगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या फिर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले चुनाव में भी इनके नाम की चर्चा चली थी। दलित के तौर पर राम लुभाया सियासी चेहरा हो सकते हैं। पूर्व आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के रेनवाल के निवासी हैं। शर्मा फुलेरा से टिकट चाहते हैं। इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था। इनके सीएम अशोक गहलोत से अच्छे संबंध रहे और इनकी कुशल अधिकारी की इमेज रही है। दलित संगठनों में सक्रिय पूर्व आईपीएस अनिल गोठवाल की भी सियासत में उतरने की चाहत है। गोठवाल एससी रिजर्व सीट चाकसू या दूदू से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूर्व आईएएस केसी वर्मा जयपुर के संभागीय आयुक्त रह चुके हैं और निवाई से विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इनकी बीजेपी से नजदीकी मानी जाती है।
मदनलाल शर्मा सीबीआई में डायरेक्टर स्पेशल पद पर आसीन थे और अलवर के रामगढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी महेंद्र चौधरी की बाड़मेर में लंबे समय से सक्रियता है और किसान वर्ग के चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। बीजेपी से टिकट के प्रयास कर रहे हैं। पूर्व आरएएस जगमोहन मीणा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। एनपीपी के टिकट पर एक बार टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर पूर्वी राजस्थान में किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व आरएएस महावीर खराड़ी भारतीय आदिवासी पार्टी का भविष्य के चेहरे हो सकते हैं। ओप वागड़ के आदिवासी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं। इनकी पत्नी प्रकृति खराड़ी बीजेपी के टिकट पर आसपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं और पिछली राज्य सरकार में एसटी आयोग की चेयरमैन थी। पूर्व प्रशासनिक अफसर मन्ना लाल रावत मेवाड़ और वागड़ के आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय हैं और भविष्य में बीजेपी के आदिवासी फेस हो सकते हैं। पूर्व आईएएस टीआर मीणा केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रह चुके हैं। टीआर मीणा बामनवास के मूल निवासी हैं और क्षेत्र में खासे सक्रिय हैं। पूर्व आईपीएस विजेंद्र सिंह झाला जयपुर के ट्रैफिक एसपी रह चुके हैं। जोधपुर के बिलाड़ा से बतौर कांग्रेस बागी चुनाव भी लड़ चुके हैं और फिर वहीं से चुनाव लड़ने का इरादा है। पूर्व आईएएस ओपी सैनी सामाजिक सियासत में सक्रिय हैं। करौली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार फिर सक्रिय हैं। पूर्व आईएएस ललित मेहरा कांग्रेस में सक्रिय हैं। पीलीबंगा रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनकी नहरी क्षेत्र में सक्रियता है। पूर्व आरएएस अकील अहमद ने ओवैसी के लिए ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी। राजस्थान में एआईएम के संगठन विस्तार में जुड़े हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी के राम आईबी राजस्थान के प्रमुख रह चुके हैं, वहीं कांग्रेस में सक्रिय हैं और नागौर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। मौजूदा विधानसभा में भी प्रशासनिक सेवाओं में रह चुके कई प्रमुख अधिकारी विधायक हैं। राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजीपी हरीश मीणा देवली उनियारा से विधायक हैं। पूर्व आईएएस जेपी चंदेलिया पिलानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पूर्व आईपीएस लक्ष्मण मीणा बस्सी से निर्दलीय विधायक हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी पुखराज गर्ग भोपालगढ़ से विधायक हैं। जैसलमेर से कांग्रेस विधायक रूपाराम मेघवाल, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, महुआ विधायक ओपी हुड़ला, दौसा विधायक और मंत्री मुरारी लाल मीणा भी सरकारी सेवाओं में सेवा देने के बाद सियासत में आए। अजमेर विद्युत वितरण निगम के पूर्व एमडी पीएस जाट लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। रिटायर्ड आईएएस अफसर बीपी मीणा, सुखपाल मीणा, अजय सिंह चित्तौड़ा, आरके मीणा, सियाराम मीणा, ओपी यादव और रिटायर्ड आईपीएस आरपी मीणा, गिरिराज मीणा, भारतीय रेल सेवा से रिटायर्ड किशनलाल मेघवाल लंबे समय से टिकट के प्रयासों में। इतना ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी से टिकट की गारंटी मिलने पर कुछ प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स कभी भी अपनी सेवाओं को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो ये देखा आपने कितनी लंबी फेहरिस्त है चुनाव में उतरने की इच्छा रखने वाले आईएएस, आईपीएस, आरपीएस, आईआरएस तमाम अधिकारियों की। निरंजन आर्य सोजत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हमारी जानकारी के अनुसार, जहां से उनकी पत्नी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं। पत्नी अभी आरपीएससी की मेंबर है। और एक मजेदार बात यह है कि शोभा चौहान जो वहां से विधायक हैं, अभी बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनी गई, अभी विधायक हैं, उनके पारिवारिक संबंध हैं, वो समधन लगती हैं निरंजन आर्य की। तो क्या समधी और समधन में मुकाबला होगा, ये देखने वाली बात होगी अगले विधानसभा चुनाव में। बहुत सारे नाम और हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। खास तौर पर आईआरएस बहुत सारे ऐसे हैं दिल्ली में, और आईपीएस भी हैं जो या तो रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट लेके चुनाव लड़ेंगे। मीनाक्षी जैदी एक आईआरएस हैं रिटायर्ड, आम आदमी पार्टी में सक्रिय हैं और आदर्श नगर से चुनाव लड़ सकती हैं, तैयारी कर रही हैं। दिल्ली में मुकेश मीणा आईपीएस अधिकारी हैं, दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर बड़े ओहदे पर हैं। 31 जून को रिटायरमेंट है और शायद रिटायरमेंट के बाद वे अलवर की राजगढ़ सीट से भाग्य आजमाने के लिए सक्रिय हो, ऐसे संकेत हैं। दिल्ली में एक और आईआरएस हैं जो जीएसटी में अधिकारी हैं और जीएसटी में बड़े अधिकारी हैं। वो भी राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अलवर की, वहां के रहने वाले हैं, पर वो लड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से। ऐसा भी मैंने चॉइस पहली बार देखी कि किसी आदमी ने मुझसे ये कहा कि कांग्रेस बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेगी। ऐसे ही एक और आईआरएस हैं दिल्ली में, कस्टम डिपार्टमेंट में है। करौली में उनके परिवार की तरफ से एक
एनजीओ चलता है जो नशा मुक्ति अभियान में संलग्न है जबरदस्त रूप से। और करौली में जनरल सीट है, एसटी की सीट नहीं है, पर वो जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि सर्व समाज का समर्थन उनको मिलेगा। मीणा अधिकारी हैं, कस्टम में हैं और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं। हर शनिवार इतवार करौली में बिताते हैं, समाज के बीच में, समाज के लोगों के साथ, और नशा मुक्ति अभियान में उनका बड़ा सहयोग है। इसके अलावा कई और अधिकारी हैं जिन्होंने वक्त बेवक्त पे ये कहा है कि हम चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रहे हैं। बताइए, लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, और क्या संभावना है। वो अधिकांश जाति समीकरण या कहाँ उनकी लंबे समय तक पोस्टिंग रही, उस लंबे समय की पोस्टिंग के कारण भी, और कुछ पारिवारिक विरासत के कारण भी। इसमें मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं सुनीता बैसला का। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की बेटी सुनीता बैसला IRS हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े पद पर हैं। उनकी ओर से कोई संकेत तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में माना जा रहा है। पहले भी उन्हें राज्यसभा में चुनाव लड़वाने की बात चली थी, टिकट देने की बात बीजेपी में चली थी, और सुनीता बैसला की जबरदस्त फॉलोइंग है। उनकी पिता की राजनीतिक विरासत को अगर कोई ठीक से संभाल सकता है, विजय बैसला भी, उनके भाई भी राजनीति में हैं, लेकिन सुनीता बैसला अलग तरह से उस विरासत को संभालती हैं। लोग उनको उनके पिता की जगह बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं जो पिता के समर्थक थे। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि सुनीता बैसला भी अगले विधानसभा चुनाव में हमें चुनाव मैदान में दिखे। ऐसी संभावना है कि अभी भी बहुत सारे लोग जिनके रिटायरमेंट होने वाला है या रिटायरमेंट लेकर चुनाव मैदान में कूद पड़ेंगे अपनी संभावना तलाशने के लिए। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी सक्रिय हैं, मतलब आप समझिए कि वो किसी न किसी रूप में अपनी जाजम बिछा रहे हैं या उनके समर्थक उत्साहित हैं। आइए आज हम उड़ती खबर में एक ऐसी खबर की ओर रुख करेंगे। एक विजुअल आपको दिखाते हैं आज की उड़ती खबर में। सबसे पहले इस विजुअल का मुलाहिजा फरमाएं। इतना जबरदस्त स्वागत। देखिए, क्या ये कोई राजनेता है? यस, इतना जबरदस्त स्वागत। क्या ये कोई राजनेता है? जी नहीं, ये राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं, राजीव दत्ता, जो इस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के OSD हैं। ये बूंदी का दृश्य है। बूंदी ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। कोटा बूंदी एक साथ है लोकसभा क्षेत्र में, और बूंदी में स्पीकर का बहुत सारा काम राजीव दत्ता देखते हैं, जनता के हितों से जुड़ा हुआ, जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ। लेकिन ये जो माल्यार्पण है, ये किसी अतिरिक्त प्रेम का प्रदर्शन करता है। राजीव दत्ता बूंदी में पोस्टेड रहे। राजीव दत्ता ने बूंदी में काम किया, पहले बैंक में नौकरी की, उसके बाद पुलिस में नौकरी की, और वो कहते हैं कि बूंदी उनके दिल में बसता है। अब वो बूंदी के दिल में बसते हैं या बूंदी उनके दिल में बसता है? आइए देखते हैं क्या कहते हैं राजीव दत्ता। ऐसा लगता है बूंदी से मेरा कोई पुराना नाता रहा है, जो भगवान मुझे बार बार यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए भेजता है या विवश करता है। तो पुराना लिंक है, पुराना नाता है, इसको बरकरार रखेंगे। अध्यक्ष जी का निर्देश है, हमारा कर्तव्य है कि बूंदी की हर
नागरिक की कोई भी समस्या हो उसका समाधान तत्पर हो। और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि बूंदी जिलों को हम राजस्थान में सर्वोच्च नंबर पे ले जाएं, जिससे कि एक मिसाल बन सके। तो बूंदी इनके दिल में बसता है और शायद ये बूंदी के दिल में बस रहे हैं। ओएसडी हैं, इनका दायित्व है कि ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता से जुड़े हुए काम करें। लेकिन जनता का ऐसा स्नेह प्रदर्शन, ऐसी आत्मीयता बिरले लोगों को मिलती है। अक्सर देखा जाता है पीए, पीएस, ओएसडी अपने नेता जिसके साथ अटैच्ड होते हैं उनके लिए काम करते हैं, तो जनता के बीच एक संपर्क बन जाता है, एक लोकप्रियता हो जाती है और काम करते करते रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन इतना जबरदस्त स्वागत जैसे वो बूंदी के कोई जननायक हों, ऐसा स्वागत उनका हो रहा है। और यही नहीं बात, उनका जब जन्मदिन मनाया गया तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे बूंदी में। उनका जब जन्मदिन मनाया गया तो जीप में उनका पूरी बूंदी में जुलूस निकाला गया, जगह जगह तोरण द्वार बने, रक्तदान शिविर हुआ, केक काटा गया, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। आरपीएस लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, आप देख सकते हैं विजुअल में, लोग उन्हें किस तरह मिठाई खिला रहे हैं, किस तरह माला पहना रहे हैं, किस तरह एक ब्यूरोक्रेट को फूलों की बरसात हो रही। पूरी जीप को फूलों से लाद दिया गया और अखबार में 4-4 कॉलम में खबर छपती है, राजीव दत्ता का शानदार अभिनंदन, रक्तदान शिविर और बड़े बड़े होर्डिंग। अब आप बताएं, क्या राजीव दत्ता को बूंदी से चुनाव नहीं लड़ लेना चाहिए? ये देखिए, इतनी जबरदस्त जनता में आकर्षण, उनके प्रति जन सैलाब उमड़ता है, उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगता है और बड़े बड़े होर्डिंग शहर में लगते हैं, स्वागत के लिए द्वार बनते हैं। इस सब को क्या समझा जाए? हालांकि वो ये सब कुछ जो काम वहाँ करते हैं वो लोकसभा स्पीकर के बिहाफ पर करते हैं और पूरे समर्पित भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जनता का जो उनके प्रति विश्वास, स्नेह, आकर्षण देखने को मिलता है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में चल रहा है आने वाले कल के विधायक। मैंने देखा कई सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं अपना अपना लिख करके। तो ये जो जबरदस्त जन सैलाब उमड़ रहा है, जबरदस्त बूंदी में आकर्षण पैदा हो गया राजीव दत्ता की कार्यशैली से है। उन्होंने पहले पुलिस में रहते हुए यहाँ काम किया और भी काम किया। तो आने वाला कल क्या चुनाव समर में इन्हें दिखाएगा हमें, ये एक प्रश्न सबके सामने है। बूंदी में भी है और बूंदी के बाहर भी आज जो हमने दिखाया, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बहुत ही चर्चित अभी अधिकारी रहे हैं पुलिस के। राजीव दत्ता के साथ साथ एक और ओएसडी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, लोकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी है, एनएसयूआई में सक्रिय रहे और आपको याद होगा टेलीफोन टेपिंग को लेकर उन पर केस चल रहा है दिल्ली की अदालत में। उनको कमिटमेंट और लॉयल्टी का कोई पुरस्कार मिल सकता है क्या चुनाव लड़ने के लिए? इस बात की दौसा में चर्चा है, महुआ में चर्चा है, बांदीकुई में चर्चा है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा भी चुनाव समर में देखने को मिल सकते हैं। वो उस तरह ब्यूरोक्रेट नहीं है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। राजीव दत्ता ब्यूरोक्रेट है और ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। लेकिन लॉयल्टी की कीमत, कमिटमेंट की कीमत, पॉलिटिकल समझ के बदले आपको किसी व्यक्ति को साथ रखना है और वो आपको मिल गया है, तो उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? एक शत्रुघ्न गौतम हुआ करते थे जो कभी गिरिजा व्यास के पीए थे, फिर जुड़े भवानी सिंह राजावत से और अचानक टिकट लेके आगे केकड़ी से एमएलए बन गए। तो ऐसा होता है, किसी किसी के हाथ में रेखा होती है, किसी के पास में इनिशिएटिव होता है। राजनीति शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल लीडर के पास क्या होना चाहिए, तो एक तो इनिशिएटिव होना चाहिए, पहल करने की क्षमता, इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास और संकल्प होना चाहिए और साथ ही
जनता को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। पद कहीं बैठा हुआ आदमी, बहुत सारे लोग पत्रकारिता से भी राजनीति में आते हैं, बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आते हैं, बहुत सारे लोग खेल से राजनीति में आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि उनमें जो कुछ वो कर रहे होते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा फैकल्टीज होती हैं जिनकी वजह से लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं या वो अपने इर्द गिर्द एक समर्थकों का सैलाब इकट्ठा कर लेते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि राजीव दत्ता जब आते हैं तो जनता उनकी जिंदाबाद के नारे भी लगाती है। और इस तरह कई जगह पर जो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, नए ब्यूरोक्रेट रिटायर होने वाले इसी महीने, अगले 2 महीनों में रिटायर होने वाले, और बहुत सारे लोग चुनाव में टिकट मिलने का संकेत मिलने पर समय से पहले रिटायरमेंट लेकर अगले चुनावी समर में योद्धा के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं आने वाले समय में कौन कौन उतरते हैं इस मैदान में और किस किस के चेहरे हमें देखने को मिलते हैं ब्यूरोक्रेसी से अलग राजनीति के मैदान में। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। नमस्कार।